हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्सपेडिया। क्या फिजिक्सपेडिया? आपको जाकर यूट्यूब पे फिजिक्सपेडिया पिछले वाले शायद मैंने देखा पिछले वाले वीडियो में मैंने एस छोड़ दिया था, या फिर आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय एसएन सर, फिजिक्स बाय एसएन सर, एस डॉट एन सर। ठीक है, आप ये सर्च कर सकते हैं एंड जब आप सर्च कर देंगे यहाँ पहुँच जाएंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात आती है, कल तक मैंने जो पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने पढ़ाया था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ाया था मैंने कल? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अलग अलग प्लेस पे रख रहे थे तो कैसा कैसा ऑब्जेक्ट, सॉरी, अलग अलग प्लेस पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो किस किस प्लेस पे और कैसा इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो आपको मैं पूछ दूं क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ये देखिए, ये पॉलिश अंदर की तरफ, किधर रहता है पॉलिश? इनसाइड, नॉट इन आउटसाइड। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया ये? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम बना रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास स्केल वगैरह बिल्कुल एकदम परफेक्टली मेजर नहीं है, तो मैं अभी फोकस वगैरह नहीं ले सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकता हूँ। फोकस लूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। देखिए क्या होगा कि जैसे ही लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो ये कौन सा जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, दैट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, क्लियर है? तो ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टाइप से आया और ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। ठीक है, अब फिर से इंक्लाइड गई और ये भी क्या हुई? इस टाइप से इधर कुछ डाइवर्ज हो गई। तो क्या कभी देखिए, क्या कभी दोनों लाइट मीट कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं, नेवर पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे तो इस लाइट को बिल्कुल एकदम जहां पे कट करेगा एकदम बिल्कुल सीधा लेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरा स्केल वगैरह नहीं हुई तो थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ थोड़ा सा बने, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस पॉइंट पे जब कोई भी क्या बोलते हैं, लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहाँ पे मिलती है? फोकस पे। तो ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जस्ट डबल में रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये कहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन कर रही है? फोकस पे, बिल्कुल पॉइंट साइज की। कैसा? बिल्कुल पॉइंट साइज की। तो वही चीज हम लिख देंगे। ठीक है, आइए देखिए, ये चीज याद रखना, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आइए देखिए, अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कहाँ था? ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ था? व्हेन, फर्स्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सेम चीज वही जो उसमें था। क्या था? सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगा? एट फोकस बिहाइंड द इमेज, एट फोकस
बिहाइंड द मिरर। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज ये क्या होगा? देखिए फोकस पे बन रहा है तो कैसा बनेगा? पॉइंट साइज, जिसको बोलते हैं वेरी डिमिनिश्ड। वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजीशन नेचर। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बना बताइए? क्या ये क्या बोलते हैं, रियल बन रहा है? नहीं, वर्चुअल। क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं कि पीछे कहीं पे जाके मिल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं? वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, हो गया। आप पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, लीजिए, मैं थोड़ा लीजिए, आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा बताता हूँ। हो गया? चलिए, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें? देखिए इसमें दो ही केस है, ज्यादा नहीं, इसमें दो ही बनते हैं, इसमें वो उतना नहीं चलता है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिल्कुल सेम बनेगा। इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये आपका हो गया क्या? ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा पोल, और ये रहा इंफिनिटी। इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इन बिटवीन इंफिनिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? ऑब्जेक्ट जो है इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट था, ये लीजिए, ये लिया मैंने। ठीक, ये आया ऐसा कुछ, और क्या कर जाएगा? डाइवर्स कर जाएगा। क्या करेगा? डाइवर्स कर। जब डाइवर्स कर गया, अब तो कहीं पे मिलने का चांस ही नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनता है। इसको आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लेकर कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो। तो जो लाइट मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कहां पे मीट करता है? फोकस पे। तो इसके डबल में क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस लाइट को आप कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब क्रॉस करता है तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में फिर क्या करता है? रिटर्न कर जाता है। क्या करता है? जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में रिटर्न कर देता है। ऐसा गया, और ये सेंटर से पास होगा। कहां से होगा पास? सेंटर। मतलब हम इमेजिन करेंगे कि ये सेंटर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? सेंटर से। तो कट कहां पे कर रहे हैं? इस पॉइंट, इस पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये ए बी है, ये ए बी है, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। मतलब यहां पे भी ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? इमेजनरी। कैसा बन रहा है ऑब्जेक्ट? इमेजिनरी बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजिनरी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। कहाँ पे? इन बिटवीन पी एंड एफ, इन बिटवीन पी एंड एफ। तो सबसे पहले आ जाइए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इन बिटवीन पी एंड एफ। ऑलवेज यहीं पे बोलेंगे हमेशा, आप ये बात है। पोजीशन ऑफ इमेज इन बिटवीन पी एंड एफ। उसके बाद हो जाता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। कैसा साइज है? देखिए तो छोटा है, इससे क्या था? छोटा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? छोटा हो गया, बात बताए थे, डिमिनिश्ड। याद होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज ये कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पीछे बन रहा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें दो ही केस होते हैं। आप चाहे फोकस के अंदर रखो, आप चाहे यहां पे भी रखोगे ना,
तो ये सीधा आएगा, फिर यहीं से क्रॉस करेगा, मामला फिर वहीं पहुंच जाएगा। आप चाहे दुनिया मतलब फोकस और पोल के सॉरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं पे भी रखो, बिल्कुल यही कंडीशन बनेगा। इसके दो ही इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर का दो ही कंडीशन है। एक तो कहाँ पे बनता है, एक जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बनता है कहाँ पे, फोकस पे, और एक जब इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, इन बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, पॉज करके आप जल्दी से लिख लीजिए। ओके, क्या आइए अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मिरर फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिरर लेंस फॉर्मूला से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी बोल सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ये होता है क्या, मतलब रिलेशन दिखाता है किसका, वी यू एंड एफ का। तो वी क्या होता है मेरे पास, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से शो करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से शो करते हैं, एंड फोकल लेंथ को हम f से शो करते हैं, इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। आप अच्छे से, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो आप अच्छे से लिखना, मैं तो यहाँ शॉर्टली लिख दे रहा हूँ, इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे आप और अच्छे से लिखना, मिरर फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। एंड मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसे ब्रैकेट में बिल्कुल क्लोज कर देना ताकि बिल्कुल अच्छे से पता चले। ठीक है, अब बात मैग्निफिकेशन की। जब आप इमेज ड्रॉ कर रहे थे तो इमेज कितना बड़ा कितना छोटा बन रहा था, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इसे m से डिनोट करते हैं, किससे, m से डिनोट करते हैं, किससे, m से डिनोट करते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले और मैंने लिखा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत सारे बुक में उल्टा सीधा ये माइनस प्लस इधर उधर अलट पलट के लिख देता है। अब वैसा याद लर्न मत करना, अब बिल्कुल यू हैव टू लर्न दैट 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या करता है, ये फॉर्मूला अगर आप इस तरह से याद करते हो, इफ यू लर्न फॉर दिस टाइप देन यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगे वहाँ पे सॉल्व करने में आपको परेशानी कम होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल है, आपको क्लास 10 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्लास 10 में अच्छे से करना। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जितना मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मतलब जो मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा वो कितना बड़ा या छोटा हो रहा, ठीक है, हाउ मच इन लार्ज और हाउ मच व्हाट, बड़ा या छोटा का ही बात कर रहा हूं यार। ठीक है, हाउ मच इन लार्ज और हाउ मच डिमिनिश्ड, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। तो उसे हम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दैट ऑफ इमेज हाइट को HI से दिखा टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। अब अच्छा अपने मैग्निफिकेशन आप अच्छे से लिखना, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। देखिए ये मैग्निफिकेशन का साइन है, स्मॉल m से शो करते हैं इमेज हाइट HI अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो -v/u भी आता है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, पॉज करके जल्दी से आप लिख लें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं। देखिए आप लोगों ने मिरर को पढ़ा, तो ठीक है सर मिरर तो पढ़े, क्या पढ़े, पढ़कर क्या फायदा, अरे उसका कुछ यूज तो होगा तभी तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर, बिना यूज का क्या मतलब चीजों को मतलब जानने का क्या मतलब जब तक उसका यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे है। तो कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे है, देखिए मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा इन व्हीकल्स हेडलाइट। इन व्हीकल्स हेडलाइट में क्या होता है, देखिए जो कॉन्केव मिरर होता है वो एज आ क्या बोलते हैं उसको, बड़ा इमेज फॉर्म भी करता है, बड़ा सा भी इमेज फॉर्म करता है। कहाँ पे, जब हम उसे फोकस पे सेट कर देते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बड़ा होता है, या फोकस या फिर इसके बीच में पोल के बीच, सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी रखते हैं तो
इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होता है, यही ना। तो कंसंट्रेटर ऐसा सेट करते हैं, उसे ऐसा सेट करके लगाया जाता है, ठीक। आप देखना जब आप किसी गाड़ी के हेडलाइट को देखोगे तो इस टाइप से होता है, बिल्कुल ऐसा, इस टाइप घुसा हुआ, अंदर घुसा हुआ कॉनकेव मिरर रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो हेडलाइट होता है वो मतलब दूर तक फोकस कर पाए, क्या कर पाए, दूर तक फोकस कर पाए और ज्यादा वाइडर मतलब फोकस कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज एज अ व्हीकल्स हेडलाइट पे यूज करते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट, आप कभी अपना टूथ चेकअप के लिए गए होंगे तो देखे होंगे, डेंटिस्ट एक ये लगाता है, क्या बोलते हैं, पकड़ने वाला रहता है, मिरर टाइप का लगाता है। तो कैसे, क्यों लगाता है, आपको पूरे अंदर अंदर दांत है अंदर, अब आप जो है अंदर दांत है, अब आपको टूथ को देखना है, दांत जो है आपके अंदर है, टूथ को देखना है, क्या करेगा वो बेचारा, बाहर से देखेगा, बाहर कितना ऐसे करो पूरा फट जाएगा, नहीं पूरा फट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ स्पून टाइप से रहता है, आप देखे होंगे स्पून टाइप से रहता है, उसमें मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। ये इतना दूर में, मतलब थोड़ा ही दूर में रहता है जितना आपको मतलब उसे दिख सके, और वो ऐसा सेट रहता है कि आपके अंदर के टूथ भी उसे दिख जाते हैं और बड़ा दिखता है, कॉनकेव मिरर में बड़ा दिखता है। अब याद कीजिए, जब एक तो ये यूज हो गया, अब याद कीजिए जब हम कॉनकेव मिरर, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज मतलब जितने भी लाइट रे आ रहे थे वो कहाँ पे आ रहे थे, फोकस पे, कहाँ पे आ रहे थे, फोकस पे। तो हमें सोलर कंसंट्रेटर, एज अ सोलर कंसंट्रेटर, देखिए एज अ सोलर कंसंट्रेटर हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को, किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को। वो इन्फिनिटी से आ रहा होता है, लेकिन इन्फिनिटी से आ रहा होता है, और सोलर कंसंट्रेटर में बिल्कुल जिसको बोलते हैं, सोलर कंसंट्रेटर में जितना मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो उसमें सोलर जो है उससे कंसंट्रेट कर, ठीक है, मतलब सोलर लाइट, जो सोलर प्लेट होता है उसमें मैक्सिमम ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसमें ज़्यादा आती है। जब ज़्यादा आती है तो क्या होगा, उस सिचुएशन पे आपका जो भी चार्ज कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो ज़्यादा वर्क करेगा। अब आते हैं, बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए मेनली यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको जो क्लास, बहुत यूज तो खैर और भी इसमें बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जो मेनली आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग है या फिर NTSC और MPRD सब के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा यूज बस इतना 3 ही है, इसमें तो एक ही दिया है, बस इसमें तो एक ही दिया, इतने में काम चल जाता है आपका। दिस मिरर इज मेनली यूज, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका मेनली यूज है रियर व्यू मिरर और साइड मिरर। आप क्या बोलते हैं, गाड़ी वगैरह में देखोगे आप, वैन वगैरह, आपका वैन होगा या आपका ट्रक होगा या जो भी होगा, ठीक है, आपका वैन वगैरह होगा, आप याद कीजिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज कैसा बन रहा था, इमेज का साइज छोटा बन रहा था, चाहे कितना भी बड़ा इमेज था, इमेज का साइज छोटा बन रहा था, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा था, इमेज का साइज छोटा बन रहा था। तो उस सिचुएशन पे साइड में जो कार है, ये समझिए कार है, उसके साइड में देखिएगा एक क्या बोलते हैं, मिरर लगा होता है, मिरर लगा होता है, साइड व्यू मिरर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, रीजन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए यूज करते हैं, दैट्स द रीजन कि वो जो है एक तो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट करने का मतलब है कि वो सीधा इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा, और इमेजनरी बनाता है उससे मतलब नहीं, मुझे सीधा बनाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, मतलब बहुत बहुत बड़ा, मान के चलिए आप कार से आगे जा रहे थे या बाइक से आगे जा रहे थे, तो आपके पीछे से ट्रक आ रही, ठीक है, आपके पीछे से ट्रक आ रही, अब वो ट्रक आपको ओवरटेक करना चाहता है, हॉर्न बार बार दे रहा, तो आप पीछे पलट कर देखेंगे कहाँ पे ट्रक है, अगर आप पीछे पलट कर देखा तो आगे किसी को जाकर ठोक देंगे, यही काम करेंगे ना, आगे जाकर किसी को ठोक देंगे, तो नहीं, वहां पे मिरर लगा होता है, आप मिरर में देख लेते हैं, मिरर में देख लेते हैं, और वो मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसा बनाता है, इमेज आपका ऐसा बनाता है कि जैसे प्लेन मिरर में था, कि प्लेन मिरर में कंडीशन सिर्फ इतना था कि सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन वो उसी छोटे से मिरर में, उसी साइड वाले छोटे से मिरर में जितना अगर पीछे से ट्रक भी आ रहा हो तो आपको दिखा देता है कि मतलब ट्रक का फुल इमेज का फॉर्मेशन कर देता है, और कितना दूर पे है वो आप वहीं से देख के आपको पता चल जाता है कितना दूर पे है, तो उसको आप साइड देते हैं, फिर वो अपना चला जाता है आगे जाना हो तो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने वही चीज लिखा है, दिस मिरर इज मेनली यूजेज एज ए rear और side view mirror in vehicles because it form virtual and erect image. Second number, it gives wider field of view. तो जल्दी से आप राइट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक है, मतलब सॉरी पॉज करके लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, हो गया यहाँ तक, लिख लिए, हेड डाउन हो गया। अब देखिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब आप अगर कहने का मतलब क्या है कि आप एयर से लाइट रे पास कर रहा है, एयर से कहाँ पे जा रहा है? वाटर पे। एयर से कहाँ जा रहा है? वाटर पे। तो उस सिचुएशन पे मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, या वाटर से एयर पे जा रहा, या एयर से ऑयल में जा रहा, या फिर कहीं पे भी जा, ग्लास में जा रहा, एयर से ग्लास में जा रहा, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, ठीक है, तो वो अपने पार्टिकुलर डायरेक्शन, when light ray passes from one medium to another medium, then light ray bends in a particular direction। ये इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, लिखा मैंने लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन लाइट रे बेंड्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अभी बताऊंगा कि पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, बेंड्स कर जाता है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब बात आती है कि मीडियम की बात, तो टू टाइप्स ऑफ मीडियम, रेरर डेंसर, रेरर डेंसर। तो सबसे पहले व्हेन लाइट रे, फर्स्ट है व्हेन लाइट रे, फर्स्ट में लिखना है इसमें, व्हेन लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, denser medium, then it bends towards the normal। किधर बेंड्स करता है? towards the normal, towards the normal। ये देखिए नॉर्मल, ये रहा, ठीक है। कोई इधर आपका अगर सपोज कीजिए एयर है, और ये आपका सपोज कीजिए क्या है? वाटर, क्या है? वाटर है। ये हो जाएगा रेरर मीडियम, और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा? डेंसर। क्या है? एयर जो है वाटर से रेरर, और ये क्या है? डेंसर। इसी को हम म्यू1 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू1। और इसको जो रहता है वो म्यू2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू2। अब देखिए यहाँ पे होता क्या, जैसे ही लाइट रे आया अपना लाइट आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा बेंड्स कर जाएगा, दिस दैट इज नोन एज, ये क्या होगा? जब रेरर मीडियम से आ रहा था तो बेंड्स टुवर्ड्स द मीडियम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये इंसिडेंट रे है। क्या है? ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। अब इसका जस्ट रिवर्स भी हो सकता है, कि नहीं? हाँ, हो सकता है सर। तो रिवर्स क्या हो सकता है? व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रिवर्स में रेरर मीडियम के जगह पे डेंसर, और डेंसर की जगह पे रेरर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड कंडीशन वो ये है, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, then it's bends away from the normal, then it bends away from the normal, देखिए, अगर उस टाइम मैंने डेंसर मीडियम को क्या लिया था? डेंसर मीडियम को मैं लेता हूँ म्यू2, और रेरर मीडियम को लेता हूँ म्यू1। ये देख लीजिए, ये डेंसर मीडियम है। कौन सी मीडियम है? डेंसर है। और ये कौन सी मीडियम है? रेरर है, याद रखिएगा, ठीक है।
रेयर है। आपको बुक में क्लास 10th की बुक में n2 n1 करके दिखलाता है और रिफ्रैक्शन को n से शो करवाता है, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पे म्यू चलने लगता है, म्यू म्यू MEU म्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप अभी से ही क्लास 12 पढ़िए, क्यों आप चलते चलिए, कोई काट नहीं सकता, क्लास 10th में भी कोई काट नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब लाइट रे मेरा कहां से आ रहा, कहां से आया, डेंसर मीडियम से, यहां पे नॉर्मल होगा, सॉरी यहां पे नॉर्मल होगा, तो ये इधर बेंड्स कर जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, और ये जो है ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्या होगा जब नॉर्मल, सॉरी जब रेयर से डेंसर में आएगा, एक बात याद रखिएगा, जब रेयर टू डेंसर, कहां जा रहा, रेयर टू डेंसर, व्हेन लाइट रे पासेस रेयर टू डेंसर देन इट बेड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर इधर ऐसा ऐसा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब जस्ट रिवर्स कर देंगे, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल से अवे जा रहा है, क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। ये लाइट जो है ये देखिए, अगर ऐसा खींचूं तो सीधा आता तो इधर आता कहीं पे, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा अवे चला गया। क्या हो गया, ये थोड़ा सा अवे चला गया। तो और अच्छा हाँ, ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, एंगल इसके बीच में एंगल कुछ भी अपना बन रहा होगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये पैरेलल लाइट जाता है, ये फिर लाइट पैरेलल जाता है। ठीक है, कहीं भी नहीं करेगा, इंफिनिटी पे करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको हाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, या फिर NTSC ओलंपियाड एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब आप डायग्राम बनाइए। इतना लिखने के बाद, अगर आप क्लास 12th में है, रिफ्रैक्शन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना देंगे। क्या करेंगे आप देखिए, ठीक है, देखिए क्या करेंगे। एक मैंने ग्लास स्लैब दिया, क्या किया, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब लिया। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लास। ठीक, क्या है, ग्लास, और ये क्या है, एयर। ये क्या है, एयर। ये क्या है, एयर। ठीक है, ग्लास रखा हुआ है। तो एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम। एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम। ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो ये जब लाइट रे ग्लास पे आया तो कहां से जा रहा है, रेयर से डेंसर में। ये कैसा है, ये रेयर, फिर से इधर भी लिखेगा, रेयर है। और ये क्या है, डेंसर। ये क्या है, डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में जा रहा है। When it passes rarer to denser, then it bends towards the normal. ठीक है, ये लीजिए, towards the normal ये बेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फिर क्या हो रहा, फिर डेंसर से फिर से रेयर में आ रहा। तो डेंसर से रेयर, when light ray passes away, pass from denser medium to rarer medium, then light ray bends away from the normal, away from the normal। ये किधर जाएगा, away from the normal, इस तरह से ये इधर बाहर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया, ये भी आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो आप ये अच्छे से डायग्राम बना दीजिएगा, एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्लियर। देख लीजिए, एकदम क्लियर है। देखिए एयर था और ये ग्लास था, और फिर से एयर है। जब एयर था तो ये कैसा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम से कहां जा रहा, डेंसर मीडियम।
तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर मुड़ा, किधर बेंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर यहाँ से निकलने लगा, मतलब ग्लास से बाहर जाने लगा, तो डेंसर से फिर क्या मिल गया, रेयर, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखिए क्या हो गया, मतलब नॉर्मल से दूर चला गया। दिस फिनोमेनन इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन। ओके, आप प्लीज क्या बोलते हैं, राइट डाउन इट। अब देखिए जिस तरह से आपका क्या था, रिफ्लेक्शन में लॉस थे, सिमिलरली यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में भी लॉस चलेंगे। इसके भी दो लॉस होते हैं, इसके भी दो लॉस होते हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे एट द इंसिडेंस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या एट द इंसिडेंस पॉइंट लाई इन अ सेम प्लेन, लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब क्या हो गया कि कोई भी था इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड कहाँ पे लाई कर रहा है, इन अ सेम प्लेन, इस प्लेन में लाई, कहाँ पे लाई कर रहा, इस प्लेन में लाई, इस प्लेन में लाई कर रहा है। एंड समझ गए, बिल्कुल समझ गया। ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब एक बात और आती है, जो दूसरा है वो ये है, तो दूसरा नंबर में है क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन, भाई साइन, उम्मीद करता हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए होंगे, तो आप जानते होंगे साइन कॉस टैन, हाँ तो वही साइन की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज, या फिर सॉरी इज कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज, ये क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। दो ही लॉ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके जल्दी से आप लिख लीजिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो करते हैं, म्यू, सॉरी उस टाइम मैंने रिफ्रैक्शन को आपको म्यू बता दिया था, उसे आप करेक्शन कर दीजिएगा। रिफ्रैक्शन को म्यू से शो नहीं करते, सॉरी वो क्या बोलते हैं, मीडियम को शो करते हैं, मीडियम को, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, उस चीज को शो करते हैं। रिफ्रैक्शन को म्यू से शो नहीं करते, उसे आप कट कर दीजिएगा, ठीक है, आप वहां से हटा दीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किस चीज से शो करते हैं, म्यू से। आपके बुक में एन से भी शो किया होगा, तो आप थोड़ा सा क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पे पूरा म्यू आ जाएगा, म्यू MEU, ठीक है, म्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ velocity in first medium to that of velocity in second medium, that is known as मतलब रेशियो है किसका, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू दैट ऑफ वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। कोई सा भी मीडियम, वाटर से ग्लास में जा रहा, ग्लास से वाटर में जा रहा, मतलब मीडियम चेंज हो रहा, तो फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम जा रहा है, या फिर एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रेशियो बनता है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। वेलोसिटी को v से भी शो करते हैं और v2 से भी शो करते हैं। यहाँ पे इसी चीज को बोलते हैं वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, मतलब रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम, या फिर वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, v1 अपॉन v2 या फिर v1 अपॉन v2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात यह एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि एक चीज फिक्स होगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि एक चीज फिक्स होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम मेरा होगा ही होगा, इन वैक्यूम टू दैट ऑफ वेलोसिटी इन एनी मीडियम, टू दैट ऑफ वेलोसिटी इन एनी मीडियम। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम टू दैट ऑफ वेलोसिटी इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम का होगा, वाटर है, ग्लास है, लेकिन एक आपका वैक्यूम होना जरूरी है, ठीक है। दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जितने अच्छे से बना के लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मैं तो जस्ट शॉर्ट में लिखा हूँ, इतना में भी आपका क्लास 10th में चल जाएगा बिल्कुल। और NTSC ओलंपियाड में तो आपको ये सब लिखने के लिए नहीं आएगा, ये सब काम आएगा न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल के लिए है। तो म्यू एब्सोल्यूट क्या होता है, वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन एनी मीडियम। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम पे याद कीजिए, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा
आज का लेक्चर आपका, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे उम्मीद है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नोट्स तक यहाँ तक आपको बना कर दे रहा हूँ। मैं चाहता तो आधा बोर्ड पर खड़े होकर डायरेक्ट मतलब में क्या बोलते हैं डिफाइन कर देता, नोट्स वगैरह मैं नहीं बनाता, ये सब लिखता नहीं, डायरेक्ट बोलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूं बोलता हूँ, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपन वेलोसिटी इन सेकंड। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एनटीएससी ओलंपियाड मतलब कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो पूरे अच्छे से पढ़ा देते हैं, नोट्स वगैरह सब मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर आप मतलब आप क्या करें, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह जो भी करना है शेयर वगैरह सब कर दें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।